जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय दुर्गादेव। मैं आशीष चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं घुसिया। ये अंबिकापुर रोड कोरबा में ही पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी समाज की उन्नति उसके इतिहास के पन्नों में दबी होती है। जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता उसका उन्नति रुक जाता है। तो आज हम उसी इतिहास के पन्नों को खंगालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता था कि पृथ्वी में एक गोंडवाना लैंड था। उस वहाँ की जनजातियों को गोंड बोला जाता था और उसकी कई उपजातियाँ हुई। समय के अनुसार उसमें काफ़ी परिवर्तन हुए, विदेशी आक्रमण हुए और जो जनजाति सबसे संस्कृति से समृद्ध होने के बावजूद आज परिचय का मोहताज हो चुकी है, उसी समाज से हम बिलोंग करते हैं। तो आज उसी इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए हम उसी पर एक चर्चा करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा ये समाज है आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है और हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचा है और वो कैसे कैसे व्यक्तित्व हैं। और कहा जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो संघर्ष करता है, घुटने के बल चलता है, दौड़ता है, फिर कुछ दूर तक जाता है, फिर आसपास के एरिया को देखता है और उसी प्रकार से संघर्ष करके आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से एक हमारे समाज में शिक्षक होता है। शिक्षक एक ऐसा दीपक होता है जो स्वयं जलकर दूसरे को रोशनी प्रदान करता है। उसी का एक उदाहरण मेरे सामने प्रस्तुत है। रवि गवेल भैया, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और इनका कार्य को मेरे को कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ और इनके कार्य को सुनते सुनते यहाँ तक पहुँचा हूँ। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं मेरे चैनल में, हो सकता है आज उसके उत्तर के काफ़ी करीब हम पहुँच जाएँ और कुछ ऐसे उत्तर भी होंगे जो कि संघर्षपूर्ण होंगे। तो हम इसी चर्चा में ये प्रयास करेंगे कि तो सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा व्यक्तिगत परिचय। बिल्कुल। आप सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं रवि बघेल शिक्षक हूँ पेशे से और काफ़ी लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों से जुड़ करके रहने की इच्छा है। तो उसी के परिणाम है कि कहीं भी कुछ गतिविधि संचालित होती है हम समय वहाँ उपस्थित होने का प्रयास करते रहे हैं और समाज से जुड़ के रहे हैं। बस यही मेरा एक छोटा परिचय है। तो जैसे कि मेरे चैनल का तो मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो सामाजिक संघर्ष जो चल रहा है, हमारा जो मूल अधिकार है, जो एसटी से एसटी कन्वर्ट होना, जो काफ़ी लोग इसमें प्रयास करते हैं, उसमें एक नाम आपका भी आता है। लेकिन उससे पहले मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि आपके द्वारा एक सगा अधिकारी संघ जो एक ग्रुप चलाया जाता है, इसके द्वारा समाज को बहुत सारे सहयोग दिया जाता है। तो एक छोटा सा एक उसका उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि हमारे दर्शक जान पाए कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं। विगत 2 नवंबर 2019 की बात है और मेरे मन में एक बात आया कि समाज के काफ़ी ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने स्थानीय स्तर पर किसी सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते, लेकिन उनके मन में एक ललक रहती है कि हम समाज से जुड़ के रहें, समाज के लिए कुछ करें, कुछ काम करें। तो 2-4 लोगों से मन टटोलने जैसा बात उनसे किया तो मुझको लगा कि नहीं, आदमी बिहार में है, महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, लेकिन मन में समाज के प्रति एक ललक है, भावना है। तो फिर मैं इस विचार को कंपाइल करने के लिए प्रयास किया और उसको फिर कैसे प्रयास करें, उसका कोई नाम होना चाहिए, उसका कोई समूह होना चाहिए, ये बातें काफ़ी मन में आती रही। फिर मैं 2 नवंबर 2019 को लगभग 50 लोगों को आमंत्रित किया और रायपुर में हम लोग बैठे। तो हकीकत में उस दिन लगभग 50 मन करीब सामाजिक बंधु आए और अलग अलग जो स्टेट में जॉब में है वो भी आए, छत्तीसगढ़ में जो जॉब में है वो भी आए। और एक अच्छा वहाँ पर एक बात आया कि सबने कहा कि भाई हमारे मन में भी ये बात है, ललक है कि हम समाज के लिए कुछ थोड़ा कर पाएँ तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। और चूँकि काफ़ी लोग संघर्ष करके समाज से निकल के आए हैं तो उनके मन में ये प्रेरणादायक विचार जरूर था पहले से कि अगर किसी तरह से हमारे ओर से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को कोई मदद पहुंचती है, कोई सहयोग होता है तो हम काफ़ी धन्य अपने आप को मानेंगे करके। तो मेरी बातों से सभी ने सहमति जताई और उस दिन फिर हम लोग ये कहे कि अब कैसे करें इसको। हम ट्रेडिशनली जो संगठन चल रहे हैं उस हिसाब से तो बना नहीं सकते। तो चलो फिर जितने बुद्धिजीवी हैं और चूँकि अब समाज में 5-7 नाम को लेकर के क्षेत्रीय उपनाम के रूप में संगठन चलता है तो हम उससे थोड़ा ऊपर उठ करके फिर मैंने कहा कि इसको हम सगा का नाम देते हैं। और सगा में तो भाई ये है कि
जिनकी जाति गाड़ा है वो हमारे सगा हैं। और फिर क्षेत्रीय उपनाम को सामने लाने का मतलब ही नहीं है। हम देवदास, गंधर्व, चौहान या सारे गोत्र को सरिया, झरिया, लारिया, इनको मिलाने का प्रश्न है, सब शामिल हो गए। सब शामिल हो गए। वहाँ पर सगा शब्द को सुन करके सारे लोग गदगद हो गए। और उस दिन से ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ में हमारे मंच से जिन्होंने जुड़ा वो सारे लोग अपने आप को जो है एकीकरण हो गया जैसा फील करते हैं। आज तक हमारे मंच में क्षेत्रीय सरनेम को क्षेत्रीय भावना नहीं आई वहाँ पर। अभी लगभग कितने? अभी हम लोग 276 मेंबर हैं, 277 मेंबर है। और 277 मेंबर में सारे लोग मंथली 100 रुपीज पेड करते हैं। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपके द्वारा बहुत सारा सहयोग किया गया। हाँ। तो एजुकेशनली आपका मेन उद्देश्य है कि बच्चों को एजुकेशन, तो इसका एक उदाहरण या फिर जो आपको याद आ रहा हो अभी। हाँ, मैं जैसे हम लोग जो है एक सविता चौहान है, रायगढ़ की लड़की, फर्स्ट टाइम MBBS में सेलेक्ट हुई थी। तो इसको हम लोग 50,000 रुपया इसका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पे किए थे। सेकंड है अदिति चौहान, IIT कानपुर में सेलेक्ट हुई थी लड़की। IIT कानपुर में अभी 3rd ईयर की लड़की है ये। मेरी बात होती है तो इसको भी हम लोग ने 26,400 रुपये का फर्स्ट टाइम उसका पे किए थे। अदिति चौहान ये कुछ और से हैं। और सेकंड ईयर की फीस दूसरे साल भी हम उसको 26,400 रुपये फीस उनको दिए। इसी प्रकार से खगेन गंधर्व है लड़का, ये MBBS बिलासपुर में है। और इसको भी 2 साल तक अभी भी हम लोग उसको 20,000 की हेल्प किए। इसके पहले भी इस करंट सेशन में भी 20,000 रुपये हेल्प किए उसको। और इसके पहले 2 साल पहले जब सेलेक्ट हुआ था तो भी उसको 20,000 रुपया हम लोग रायपुर बैठक में उसकी मम्मी के साथ लड़का आया था तो उसको दिए थे। तो अगर छोटी मोटी बातों को कहें तो तमाम लगभग आज 5 लाख रुपए हम लोग डोनेट कर चुके हैं। 5 लाख रुपए? हाँ, मेरे पास रिकॉर्ड है इसका। और उसमें कुछ हेल्थ इश्यूज के प्रॉब्लम आए हैं हमारे पास, कुछ शैक्षणिक उसमें गतिविधि फीसों के लिए आए। तो ऐसा करके एक लड़का हमारा लॉकडाउन में फंस गया था चंडीगढ़ में। हाँ, ये पड़ता है सरसियों के पास, बिलासपुर नाम का जगह है, वहाँ का बच्चा है। तो इसको हम लोग उस समय लगभग 30,000 रुपये डोनेट करके वहाँ के, यहाँ तक कि हमारे लोग वहाँ के प्रशासन से बात करके उसको फिर ट्रेन में बैठाया, वहाँ से ला करके यहाँ तक आया था वो। तो इस तरह बहुत सारे अवसरों पर हम लोगों ने हेल्प किया हुआ है। एक मेरे कलहोरा एरिया की एक लड़की है, कुलियामुड़ा उसका ससुराल है, और देवगांव ससुराल है, कुलियामुड़ा गाँव, ये कलहोरा ब्लॉक की बात है। तो सिकल सेल की पेशेंट है। तो उसका एक बात आया, हमारा एक मेंबर ही मुझसे अपनी बात रखा कि सर एक लड़की है मेरे गांव की और सिकल सेल की पेशेंट है, उसकी डिलीवरी हो रहा है, तो डिलीवरी का केस है उसका, उसको कुछ हेल्प चाहिए। मैं अपने ग्रुप में हेल्प किया 26,400 रुपये उस लड़की के लिए। सारे लोगों ने, किसी ने 2,000, 5,000, 10,000 ऐसा हेल्प किया और 26,400 रुपये हम लोग ट्रांसफ़र किए। उसमें आपके ससुर जी भी साथ में थे, छोटे भाई के साथ। धन्यवाद। तो ये